हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस सीरीज़। तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा वीडियो है वो डेटा टाइप कन्वर्जन के ऊपर होने वाला है। सो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बैकग्राउंड से हो, अ, आपको उसमें जब आप कोड लिखते हो तो आपको ये ज़रूरत पड़ सकती है कि आप किसी एक वेरिएबल को किसी डिफरेंट डेटा टाइप में कन्वर्ट करो। एज़ फॉर एग्जांपल, लेट्स से यू वांट टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर, ओके। या फिर आप किसी फ्लोट वैल्यू को इंट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो ये जो भी चीज़ें हैं इसको हम टाइप कास्टिंग में बोलते हैं, या फिर डेटा टाइप कन्वर्जन, जो भी आप बोल सको। सो ये दो तरह की होती है, एक होता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन एंड दूसरा होता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। सो इनके बारे में हम अभी देखने वाले हैं अपने प्रोग्राम में। तो सबसे पहले मैं अपना वी एस स्टूडियो कोड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बनाया हुआ है जिसके अंदर ये फाइल है और इसके अंदर मैं कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स एज फॉर एग्जांपल, लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल का नाम होगा कुछ ए एंड इसकी वैल्यू होगी 10। सिमिलरली लेट्स क्रिएट अनदर वेरिएबल, इट्स वैल्यू विल बी 5 और 4, कुछ भी आप रख सकते हो। देन एक और वेरिएबल बनाओ एंड उस लेट्स से ये है फ्लोट टाइप का वेरिएबल, एंड इसके अंदर अगर हम ए प्लस बी लिखें एंड एफ एम टी डॉट प्रिंट सी को प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो इस सी को हम प्रिंट करना चाहते हैं, बट मुझे आ रहा है एरर, क्या, कैन नॉट यूज़ ए प्लस बी, ठीक है। कैन नॉट यूज़ ए प्लस बी वैल्यू टाइप इंट एज फ्लो 32 वैल्यू इन वेरिएबल डिक्लेरेशन। सो ये ऐसा बोल रहा है कि आप ये जो भी इंट टाइप का वेरिएबल है, इन दोनों का आप ऑपरेशन कर रहे हो तो जो भी रिजल्ट आएगा वो इंट आएगा, आप उसको फ्लोट में क्यों स्टोर कर रहे हो। तो ये आपको कह रहा है कि आप इसमें सिर्फ फ्लोट ही स्टोर कर सकते हो। बट लेट्स से मैंने एक और लाइन लिखा और मैंने यहाँ पे 14 लिखा, ठीक है, क्योंकि 10 और 4 को हम ऐड करेंगे वो क्या होगा, 14 होगा, राइट। मैं इसको कमेंट करता हूँ, क्या हम इस फ्लोट में फ्लोट टाइप के वेरिएबल में क्या 14 स्टोर नहीं कर सकते क्या। यहाँ पे हमें आंसर क्या मिला, 14। ये तो ठीक ठाक रन हो रहा है, फिर हमें ये यहाँ पे एरर क्यों मिल रहा है। तो ये हमें एरर इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप दूसरे टाइप के वैल्यू को यहाँ पे स्टोर कर रहे हो, ठीक है। एंड प्लस ये जो गो लैंग्वेज है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन सपोर्ट नहीं करता। ये अगर आपने सेम लाइन सी लैंग्वेज में लिखी होती तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट यहाँ पे क्या होगा, सी लैंग्वेज में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जो भी आपने यहाँ पे सब लिखा हुआ है, ऑटोमेटिकली कंपाइलर चेक करता है कि ओके 10 और 4 इसका जो भी रिजल्ट है ये फ्लोट टाइप के वेरिएबल में स्टोर हो सकता है। तो वो क्या करेगा कि इस ए को ऑटोमेटिकली फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि आप इंट इंट को ऐड नहीं कर सकते तो आप फ्लोट फ्लोट का ऐड करो, ठीक है। सो आप क्या करोगे, आप इंट को फ्लोट में कन्वर्ट कर दोगे, बी को फ्लोट में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। इस ए और बी आप दोनों को क्या कर सकते हो, आप फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें एक्सप्लिसिटली गो लैंग्वेज में बताना पड़ता है। तो हम मैं यहाँ पे फ्लोट 32 अगर लिखूँ एंड इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, देन सिमिलरली मैं इसको भी ब्रैकेट में डालूंगा फ्लोट 32, ओके। तो आप देख सकते हो कि ये फ्लोट में कन्वर्ट हो चुका है। अगर मैं इसको रन करूँ तो ये ऑटोमेटिकली मुझे क्या दे रहा है, 15 रिजल्ट दे रहा है। लेट्स एज फॉर एग्जांपल, आप ये आपने देखा कि आप इंट को फ्लोट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। लेट्स से ये अगर फ्लोट टाइप का ही वेरिएबल होता तो फ्लोट 32, ठीक है, और ये जो वेरिएबल है इंट होता लेट्स से, तो आप इंट में फ्लोट स्टोर नहीं कर सकते, राइट। तो उस केस में मैं जस्ट यहाँ पे ए प्लस अगर बी लिखूँ, ए प्लस बी, तो आप उस केस में ए प्लस बी स्टोर नहीं कर सकते, राइट। हमें एरर मिल रहा है क्योंकि ये फ्लोट टाइप की वेरिएबल है एंड आप इसको इंट में कन्वर्ट स्टोर कर रहे हो। तो इस केस में आपको इसको इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको भी इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड अब ये हमें ठीक ठाक रिजल्ट दे रहा है, फाइन। तो आपने अभी देखा कि हम कैसे फ्लोट को इंट में एंड इंट को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली लेट से मैं इसको हटा देता हूँ अभी के लिए, एंड ये इंट टाइप का जो वेरिएबल है मैं जस्ट ऐसे इंट रखता हूँ, एंड यहाँ पे लेट से मैंने 10.5 रखा। और अगर अभी इसको इंट में कन्वर्ट किया, चूँकि आपको पता है कि हम इसको इंट में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपको क्या लगता है क्या हमें रिजल्ट मिलने वाला है। कंसोल क्लियर करता हूँ। सो जो भी ये रिजल्ट हमें मिलने वाला है वो क्या हो सकता है, क्यों, क्योंकि जो फ्लोट टाइप का वेरिएबल होता है वही पॉइंट स्टोर कर सकता है, इन टाइप का वेरिएबल कभी पॉइंट स्टोर नहीं कर सकता। तो अगर मैं अभी इसको रन करूँ, सी वो पॉइंट हट गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डेटा का लॉस हुआ। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप किसी फ्लोट टाइप के वेरिएबल को अगर आप इंट में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे डेटा का लॉस होता है, ठीक है। लेट्स आपको ये लग रहा होगा कहीं ये राउंड ऑफ तो नहीं कर रहा है, 10.5 को इसने सिर्फ 10 लिखा, अगर मैं 10.6 लिखूंगा तो क्या इसको 11 कर देगा। ऐसा नहीं होता। जो भी पॉइंट के बाद की वैल्यू है वो उसको
कंसिडर ही नहीं करता है, हटा देता है, ठीक है, नेग्लेक्ट कर देता है। नाउ हमने फ्लोट और इंट का कन्वर्जन देख लिया, राइट। सिमिलरली आप चाहो तो इंट को लेट्स से मैं इसको हटाता हूँ अभी के लिए, इंट टाइप का वेरिएबल है, राइट। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे रखा कुछ 255 और लेट्स से मैं इसको बाइट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो अगर मैं बाइट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो लेट्स से मैंने बी नाम का एक वेरिएबल बनाया, बाइट इसका टाइप होगा। एंड इसमें अगर मैं बाइट में इसको कन्वर्ट करूँ इस सी को, तो आपको क्या लगता है क्या आंसर आना चाहिए? मैं इस बी को प्रिंट करूँगा, ठीक है। तो हमें सिमिलरली हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, 255 ही आएगा। क्यों? अच्छा, एक और काम करता हूँ, ये प्रिंट की जगह पर मैं प्रिंट एफ लिखूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा बी इक्वल्स टू %v कॉमा %t, और यहाँ पे बी कॉमा बी मैं लिखूँगा। एंड अगर अभी मैं इसको रन करूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? 255 यू इंट 8। तो आप देख सकते हो टाइप तो कन्वर्ट हुआ है बाइट में, राइट। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे अगर 256 कर दिया, तो आपको पता है कि ये जो रेंज होता है इंटीजर बाइट का, वो 0 to 255 होता है। तो अगर मैंने 256 लिखा एंड रन किया तो देन देखो आप क्या आंसर आता है, ये 0 पे चला गया, ठीक है। एंड वापस से अगर मैं इसको 257 करूँ तो ये क्या होगा? ये 1 आएगा रिजल्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये 256 पे जाके 0 हो जाता है। सिमिलरली अगर 255 जो है वहाँ तक ये हमें रिजल्ट देता है, तो 255 का डबल क्या होगा बताओ आप? सो लेट्स से 255 इंटू 2 अगर मैंने यहाँ पे किया तो फिर 256 पे हमें 0 मिल रहा है, राइट। तो अगर हमने 256 इंटू 2 किया तो सी की वैल्यू हमें कुछ और मिलेगी। लेट्स से fmt.print सी मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। और अगर मैं अभी वापस से रन करूँ तो क्या होने वाला है? सी हमें क्या मिला? 512 मिला, बट वहाँ पे बी की वैल्यू क्या हो गई? वापस से 0 हो गई। तो ये क्या हो रहा है? साइकिल में चल रहा है। जैसे 255 हो रहा है, फिर 255 के बाद जैसे इसका मेमोरी ख़त्म हो रहा है, लाइक 256 आ रहा है, राइट। तो मतलब रेंज ख़त्म हो गया बाइट का, क्योंकि बाइट जो होता है 0 to 255 ही सपोर्ट करता है। देन वो ऑटोमेटिकली 0 पे सेट हो गई इसकी वैल्यू, राइट। सो आई होप आपको समझ आया हो कि आप इंट को बाइट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। अब हम आते हैं स्ट्रिंग पे। इसको मैं सबको हटा देता हूँ। लेट्स से मैं वापस एक फ्लोट नाम का वेरिएबल बनाता हूँ। ये फ्लोट 32 इक्वल्स टू लेट्स 14.50 ऐसा कुछ बनाया, ठीक है। मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो आप कैसे कर सकते हो? तो मैंने एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बनाया, इस स्ट्रिंग, एंड इस स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में लेट्स से सिमिलरली जैसे हम दूसरों को करते हैं, लाइक इंट को कन्वर्ट करते हैं, फ्लोट को इंट में कन्वर्ट करते हैं, उसी तरह अगर हम इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या होगा? हमें ये एरर मिल रहा है क्या? अच्छा, सबसे पहले fmt.print s हमें इसको प्रिंट करना है, राइट। तो हमें क्या एरर मिल रहा है? कैन नॉट कन्वर्ट अ वेरिएबल ऑफ टाइप फ्लोट टू स्ट्रिंग। तो हम उसको ऐसे स्ट्रिंग में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये एक प्रॉब्लम है। तो इसके लिए क्या हो सकता है? एक पैकेज है fmt जो कि हम अभी यूज़ करते हैं, हम इससे पूरी तरह से फैमिलियर है। इसके अंदर एक फंक्शन होता है sprintf। इसके अंदर हमें क्या करना होता है? हमें एक फॉर्मेट देना पड़ता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। लाइक हम किसको कन्वर्ट करना चाहते हैं स्ट्रिंग में? फ्लोट को, राइट, ए को। ए का डेटा टाइप क्या है? फ्लोट। तो फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या हो सकता है? %, करेक्ट। एंड कॉमा देने के बाद आपको उस वेरिएबल का नाम लिखना है, ठीक है, क्योंकि आप इस फॉर्मेट स्पेसिफायर से किसको चेंज करना चाहते हो, किसको रिप्लेस करना चाहते हो? ए को। अगर मैं अभी इसको रन करूँ, ठीक ठाक रन हो गया, और ये स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में स्टोर है, मतलब आप समझ सकते हो इसका डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है काफ़ी पावरफुल फंक्शन है। इसके थ्रू आप किसी भी वेरिएबल, किसी भी डेटा टाइप को आप चाहो तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। लेट्स से एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इंट लिखा, ठीक है, फ्लोट को हटा दिया मैंने, इंट लिखा, एंड यहाँ पे मैंने लिखा 14, ऐसा मैंने कुछ लिख दिया, ठीक है। एंड सी मुझे यहाँ पे क्या एरर मिल रहा है? वार्निंग है, एरर नहीं है, रॉन्ग डेटा टाइप। ओके ओके, ये %f हमने लिखा है, राइट। ए जो है वो है इंटीजर, तो इसका जो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा वो क्या हो गया? %d हो गया। अगर मैं इसको वापस रन करूँ, हमें यहाँ पे 14 मिला। सिमिलरली आप चाहो तो बूलियन टाइप का एक वेरिएबल बना सकते हो, इसकी वैल्यू होगी ट्रू। इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर बूलियन का आई गेस टी होता है, राइट, टी होता है। अगर मैं इसको रन करूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिला? ट्रू। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जस्ट नोट डाउन करके लिखता हूँ कि अगर इंट टू फ्लोट में लाइक इंट फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए किसी भी फ्लोट को, ठीक है। फ्लोट टू अगर इंट कन्वर्ट करना है, फ्लोट टू इंट, देन उस केस में आप क्या कर सकते हो? इसका यूज़ कर सकते हो, राइट। सिमिलरली इंट टू फ्लोट अगर करना हो तो क्या कर सकते हो? फ्लोट फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, फ्लोट 32 और फ्लोट
64, राइट। आप इन दोनों फंक्शंस में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों को मैं जस्ट कमेंट करके रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिफरेंट फंक्शंस, राइट। सिमिलरली फ्रॉम एनी डेटा टाइप स्ट्रिंग, उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में आप fmt डॉट प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अगर आप चाहो इंट से बाइट में कन्वर्ट करना, इंट टू बाइट, देन आप क्या कर सकते हो, बाइट फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, या फिर र्यून फंक्शन का यूज़ कर सकते हो अगर इंट टू र्यून में चाहते हो कन्वर्ट करना तो, ठीक है। मैं जस्ट नोट करके लिख रहा हूँ ताकि हमारी समरी बनी रहे, ठीक है। लास्ट में आपको एटलीस्ट इसको देखने में आसानी हो कि हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा है, राइट। तो यहाँ तक आपको समझ आया। अब हम उल्टा चाहते हैं, हम स्ट्रिंग से कोई भी डेटा टाइप लेना चाहते हैं। लेट्स से अभी तक हम क्या कर रहे हैं, किसी भी डेटा टाइप को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। बट लेट्स एज फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्ट्रिंग है, वेयर इज स्ट्रिंग, ठीक है। एंड इसकी जो वैल्यू है ये है कुछ लेट्स से कुछ ऐसी है 15। इसको आप अगर प्रिंट करो fmt डॉट प्रिंट एंड इस अगर करो आप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ये रिजल्ट 15 मिलने वाला है, ठीक है। बट आप इसके साथ कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग है। तो अगर आप इसके साथ कैलकुलेशन करना चाहते हो तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस वेरिएबल को जो भी ये इसकी वैल्यू है इसको हमें इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इंट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, एक पैकेज होता है जिसका हमें यूज़ करना पड़ेगा, जिसका नाम है strconv, ठीक है। सो लेट्स मैं एक रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, या फिर एक नंबर नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, क्योंकि मैं इसे नंबर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इंट नंबर में, राइट, इंटीजर। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, ऐसे लिखूँगा एंड उसके बाद strconv, इस पैकेज को इंपोर्ट करूँगा, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने डॉट लिखा। उसके बाद मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मुझे पार्स इंट नाम का एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। या फिर मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि ये जो भी इंटीजर है, राइट, हम इसको डायरेक्टली डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो उस केस में आप ऐसे कुछ लिख सकते हो, डॉट ITOA, ठीक है, ITOA, नॉट ITOA, सॉरी, ATOI, ठीक है। इस फंक्शन का आप यूज़ कर सकते हो। एंड इस फंक्शन में आपको एक स्ट्रिंग पास करनी होती है। एंड प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये है कैनॉट इनिशियलाइज वन वेरिएबल विद टू वैल्यूज, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। सी अगर आपने कुछ ऐसा लिखा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर किसी ने कुछ ऐसे लिख दिया स्ट्रिंग एंड इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो इंट में, तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, हमें मिलेगा एरर। तो उस केस में ये जो फंक्शन हमें एरर भी रिटर्न करेगा, राइट। तो ये हमें दो दो वैल्यूज़ रिटर्न कर रहा है, एरर एज वेल एज हमें वैल्यू। अगर कन्वर्ट होता है तो वैल्यू रिटर्न करो, अदरवाइज एरर रिटर्न करो, तो दो वैल्यूज हमें मिल रही है। तो हमें इसे रखने के लिए दो दो वेरिएबल स्टोर करना पड़ेगा एंड यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एरर। ओके, अब क्या प्रॉब्लम आया, ओके, हमें यहाँ एस की जगह पे नम लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो सी हमें 15 मिल गया, ठीक है। एंड अब अगर मैं ये चाहूँ तो 15 में 5 ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि ये नंबर में कन्वर्ट हो चुका है, तो हमें कुछ भी एरर नहीं मिलेगा। हम इसके साथ कुछ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं एंड एरर हमें कुछ भी नहीं है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे हेलो लिख दूँ तो इस केस में हमें एरर मिलेगा, राइट। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो हमें एरर क्या मिला, पार्सिंग हेलो इनवैलिड सिंटैक्स। तो ये हेलो को आप कैसे पार्स कर सकते हो इंट में, राइट। सिमिलरली अगर आप चाहो इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हो, लेट्स से 15.4 है, ठीक है, एंड आप इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पार्स फ्लोट बोल के एक फंक्शन होता है, पार्स फ्लोट, ठीक है। एंड इसके अंदर आपको क्या देना पड़ता है, सबसे पहले स्ट्रिंग देना पड़ता है। लेट्स से स्ट्रिंग मैंने एस दिया एंड इसका कितने बिट में कन्वर्ट करना चाहते हो, इसका बिट साइज क्या होना चाहिए। तो आपको पता है फ्लोट में 32 है एंड 64 बिट होता है, तो लेट्स मैं इसको 64 बिट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। अब अगर मैं इसको रन करूँ, 15 में ऐड हो गया 5, तो क्या हो गया 20.4, राइट। सिमिलरली आप अगर इंट में कन्वर्ट करना चाहते हो इसको, तो हमने ऑलरेडी वो फंक्शन देखा, राइट। मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ उसको, स्ट्रिंग टू इंट। तो हमने क्या यूज़ किया था, strconv डॉट ATOI, इस फंक्शन को हमने यूज़ किया था, राइट। सिमिलरली आप स्ट्रिंग से इंट में एक और फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो कन्वर्ट करने के लिए, वो है पार्स इंट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पार्सेंट लिखूँ तो हमें सबसे पहले अपना स्ट्रिंग पास करना पड़ता है। देन उसके बाद अच्छा मैंने गलत लिखा है आप फंक्शन का नाम, ये कैपिटल होगा, पार्स एंड पार्सेंट, ठीक है। मैंने एस लिखा, देन कॉमा देने के बाद मुझे यहाँ पे मुझे इसका बेस देना पड़ेगा। तो जो ऊपर वाला फंक्शन था ATOI जो हमने अभी यूज़ किया था,
वो डायरेक्टली उसे डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा था, बट ये आपसे पूछता है कि आप उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हो, बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हो, या फिर ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहते हो। जो भी बेस रखोगे उस बेस में ये कन्वर्ट हो जाएगा। सो डेसिमल का बेस होता है 10, राइट। सो मैं इसे 10 बेस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। देन ये बिट साइज पूछ रहा है कि आप किस बिट साइज में रखना चाहोगे। लाइक इंट में आपको पता है इंट 8 का भी होता है, 16 का भी होता है, देन 64 का भी होता है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे 64 रखूँगा। अब अगर मैं इसे रन करूँ तो मुझे क्या मिला, एरर मिला। क्या कि ये 15.4 इज़ इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि इंट में आप फ्लोट वाली वैल्यू नहीं रख सकते, राइट। 15.4 कोई सेंस नहीं बनाता इंट में रखना। तो मैं यहाँ पे जस्ट 14 या कुछ भी रख देता हूँ, ठीक है। अब ये इंट में इजीली कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर मैं इसे रन करूँ तो ये क्या हुआ, 19 हमें मिला। क्यों? क्योंकि इसमें 14 में 5 ऐड हो गया, तो ये इंट में कन्वर्ट हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, पार्स इंट का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको एडवांस में जाना है, लाइक लेट्स से आप ज़रूरी नहीं है कि आप डेसिमल चाहते हो, आप इस बेस तक को आप कस्टमाइज़ करना चाहते हो, तो आप इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको स्ट्रिंग टू फ्लोट करना है तो आपको क्या करना है, strcmv डॉट पार्स फ्लोट, इस फंक्शन का यूज़ करना है, राइट। हमने अभी इस फंक्शन का यूज़ किया। उसके बाद लेट से आपको बूलियन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे मैंने ट्रू लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको इसे बूलियन में कन्वर्ट करना है। एज फॉर एग्जांपल मैंने इसको हटाया और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पार्स बुल, एंड इसके अंदर आप क्या लिख सकते हो, एस लिख सकते हो, ठीक है। स्ट्रिंग मैंने लिख दिया, डेट्स इट। चूँकि ये बूलियन में कन्वर्ट हो चुका है तो आप इसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते। अब मैं इसको सेव करूँगा, रन करूँ तो सी आप क्या मुझे मिला, ट्रू, ठीक है। आप चाहो तो इस नम का डेटा टाइप भी देख सकते हो कि इस नम का डेटा टाइप क्या है। तो आप क्या कर सकते हो, प्रिंटफ फंक्शन यूज़ कर सकते हो। देन यहाँ पे नम इक्वल्स टू %v कॉमा %p, मतलब इसकी वैल्यू एज वेल एज इसका डेटा टाइप मुझे चाहिए, राइट। सो नम कॉमा नम। अच्छा, मुझे एरर नहीं चाहिए, राइट। तो आपको पता है मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अंडरस्कोर दे सकता हूँ। सेव करूँगा, अगर मैं इसे रन करूँ तो मुझे क्या मिला, नम ट्रू, एंड डेटा टाइप जो है वो है बूलियन, फाइन। सो यहाँ पे आप चाहो तो स्ट्रिंग टू बूलियन भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो पार्स, यहाँ पे पार्स बुल। अच्छा, आपने अभी देखा कि जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसी भी डेटा टाइप को स्ट्रिंग में, तो हम वहाँ पे स्प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करते हैं, जो कि एफएमटी पैकेज के अंदर है। बट ये जो strcmv पैकेज है वो एक्चुअल में स्ट्रिंग से रिलेटेड पैकेज है। एंड इस पैकेज के अंदर भी ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, किसी भी डेटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। एज फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने एक वेरिएबल बनाया where ए इंट इक्वल्स टू, लेट्स से मैंने 15 बनाया। मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। कैसे कर सकते हैं, पहले तो आप ऐसे कुछ कर सकते थे, राइट। इस प्रिंट एफ का यूज़ करके लेट्स वेयर इस स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप बनाया, एंड यहाँ पे आप कुछ ऐसे लिख सकते हो fmt डॉट इस प्रिंट एफ, ठीक है। एंड इसमें आप क्या कर सकते हो, %d दे सकते हो, एंड यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, %d लिखने के बाद इंट सॉरी ए, राइट। क्या प्रॉब्लम है, हमने एस को अभी तक प्रिंट नहीं किया है, इसलिए मुझे वहाँ पे एरर मिल रहा है, एस इज़ डिक्लेयर्ड बट नॉट यूज्ड। नाउ अगर मैं इसको रन करूँ तो सी ये मुझे 15 मिला, तो ये हमें पता है। बट इस strcmv के अंदर भी एक पैकेज है जिसका यूज़ करके आप इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, जिसका नाम है फॉर्मेट इंट, ठीक है। इस फॉर्मेट इंट में क्या क्या आता है, सबसे पहले तो आपको ये नंबर देना है, ठीक है। तो लेट्स से ए है ये नंबर, ठीक है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, बेस भी दे सकते हो। ये एक फ़ायदा है, आप चाहो तो इसको डायरेक्टली आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट लाइक इसका डेसिमल ले सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो आप इसका बूली बाइनरी, लेट्स से इस नंबर को आप बाइनरी में कन्वर्ट करो, उसके बाद आप स्ट्रिंग डालो, ऐसा भी आप कर सकते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ बेस 10 दिया अभी के लिए, एंड अगर मैं इसको सेव करके रन करूँ, ओके, मुझे क्या प्रॉब्लम मिला, ओके, cannot use variable of type int as int 64 value in argument to str, ओके ओके ओके। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल ए इंट कैनॉट यूज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंट एज इंट 64 इन आर्ग्यूमेंट, ओके। सो हमें आर्ग्यूमेंट में 64 देना पड़ेगा, राइट। तो हमें यहाँ पे 64 टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा पहले, ठीक है। क्योंकि इंट 64 एंड इंट 6 दोनों सेम बिट यूज़ करते हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप है, राइट। इसलिए मुझे प्रॉब्लम मिल रहा था, क्योंकि ये जो फॉर्मेट इंट है ये इंट 64 टाइप का ही वैल्यू आर्ग्यूमेंट में लेता है फंक्शन। अगर मैं अभी वापस से रन करूँ तो मुझे यहाँ पे 15 मिला, ठीक है।
सिमिलरली लेट से आप चाहते हो कि इसका फ़ायदा क्या है फिर, ये क्या नाम है, जो हमने यहाँ पे एस प्रिंट एफ यूज़ किया था, राइट। सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि ये 10 को हटा के आप यहाँ पर अगर 2 लिखते हो तो ये क्या होगा, ये 15 का पहले बाइनरी होगा एंड देन वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा। सी इस ये 1 1 1 1 ये क्या हो गया, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया एंड देन ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, राइट। सो आई होप आपको समझ आया एंड आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहली बात, आप स्ट्रिंग में किसी भी वेरिएबल को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो एस प्रिंट एफ का यूज़ करके। ये डिफरेंट पैकेज है एफ एम टी, बट यहाँ पे जो हम कर रहे हैं वो डिफरेंट पैकेज है एस टी आर सी एल बी। तो दोनों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं जिनका यूज़ करके आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से चेंज कर सकते हो। काम ये वही कर रहा है बट पैकेज अलग है एंड फंक्शन अलग है, ठीक है। सो लेट से अगर आप यहाँ पे फ्लोट, मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, फ्लोट 32, तो यहाँ पे लेट से 5 6 पॉइंट मैंने यहाँ पे कुछ लिखा 8 9 ऐसा मैंने कुछ लिख दिया, ठीक है। तो मैं इसको चाहूँ तो इसको डायरेक्टली फ्लोट में भी कन्वर्ट, स्ट्रिंग में भी, इस फ्लोट को मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे? इसके अंदर मुझे कुछ आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे। क्या आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे? तो मैं सबसे पहले वापस यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो ये मुझे दिखा रहा है कि सबसे पहले आपको ये फ्लोट वैल्यू देनी पड़ेगी। फ्लोट वैल्यू ए है हमारी, राइट। दूसरा ये बोल रहा है एफ एम टी बाइट, बाइट हमें देना पड़ेगा। बाइट का मतलब क्या हुआ, एक हमें बाइट देना पड़ेगा। एक्चुअल में मैं ये फंक्शन मैं भी पहली बार यूज़ कर रहा हूँ सीरियसली बताऊँ तो, क्योंकि इस प्रिंट सबसे पावरफुल फंक्शन है, राइट। उसका यूज़ करके हम किसी भी डेटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है। बट फिर भी लेट्स सी डॉक्यूमेंटेशन में क्या लिखा हुआ है इसके। सो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेट एफ एम टी बाइट। ओके, एफ एम टी बाइट कहाँ है यहाँ पे, फॉर्मेट एफ एम टी 1। ओके, ई मीन्स डेसिमल एक्सपोनेंट। ओके, ई मीन्स दिस, एफ मीन्स सी, यहाँ पे आप देख रहे हो, राइट, डी 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 डेसिमल पॉइंट, डी 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 नो एक्सपोनेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं वही हमें भी यहाँ यूज़ करना, बस परसेंट नहीं देना, हमें इसे बाइट में देना है, राइट, क्योंकि ये एफ एम टी बाइट लिखा हुआ है। तो बाइट आपको पता है सिंगल कोट्स में हम देते हैं, तो मैंने यहाँ पे एफ दिया, ठीक है, मतलब फ्लोट। अगर इंट होगा तो आई थिंक मुझे नहीं पता, अगर इंट होगा तो हमें तो देने की ज़रूरत ही नहीं है। फ्लोट के केस में हमें एफ देना है, देन कॉमा देने के बाद और इसके अंदर क्या आर्ग्यूमेंट हमें देना है, कंट्रोल, इसके अंदर और क्या आर्ग्यूमेंट था, मैं इसको हटाता हूँ एक बार वापस से, मैं इसको हटा के देखता हूँ क्या क्या आर्ग्यूमेंट था इसके अंदर, ठीक है, मैं भूल गया सीरियसली बताऊँ तो सबसे पहले हमें देना है फ्लोट, देन बाइट, देन प्रिसीजन एंड उसके बाद हमें बिट साइज देना है, फाइन। तो सबसे पहले फ्लोट जो है हमारा ए है, देन बाइट जो है हमारा एफ है, देन प्रिसीजन जो है हम कितना पॉइंट के बाद कितने वैल्यूज चाहते हैं, लेट्स मुझे 2 ही वैल्यू चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद ये बिट पूछ रहा है, तो आपको पता है कि फ्लोट जो भी होता है 32 बिट या 64 बिट होता है, राइट। तो मैंने यहाँ पे 64 बिट दिया। ओके, ये जो फ्लोट है इसका डेटा टाइप क्या है, 32 है, तो इसे भी 64 करते हैं, अदरवाइज मुझे एरर मिलेगा, राइट, क्योंकि मैं इसे 64 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये भी 64 होना चाहिए, राइट। हमें बताना पड़ता है कितने बिट का है। तो अगर मैं इसे अभी सेव करूँ एंड अभी रन करूँ, कोई भी एरर नहीं है, तो आप देख सकते हो 15.46 ही हमें मिला, राइट। ये राउंड होकर हमें वैल्यू मिल गया, क्यों, क्योंकि 2 हमने यहाँ पर प्रिसीजन तो था वो हमने 2 सेलेक्ट किया था, तो इसने राउंड ऑफ कर दिया 2 पॉइंट के बाद। सो आपने देखा कि फॉर्मेट फ्लोट का भी हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। अगर हमें स्ट्रिंग टू फ्लोट करना है तो, राइट, सॉरी फ्लोट टू स्ट्रिंग करना है तो क्या कर सकते हो आप, strcmd डॉट फॉर्मेट फ्लोट, इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। तो एक बार रिकैप देख लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा है इस वीडियो में। काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा, तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये इट वाज वेरी प्रीटी सिंपल कि हम फ्लोट से इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इंट फंक्शन का यूज़ करना, बाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं बाइट फंक्शन का यूज़ करो, रियून में कन्वर्ट करना चाहते हैं रियून फंक्शन का यूज़ करो, नो प्रॉब्लम। इंट टू फ्लोट में कन्वर्ट करना, फ्लोट फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, यहाँ तक सब कुछ सिंपल है, फाइन। ये सबसे स्पेशल फंक्शन था हमारा। आप किसी भी डेटा टाइप को पकड़ो उसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो इस printf का यूज़ करके, ठीक है। तो इसके बारे में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देन अगर आपको स्ट्रिंग से इंट में कन्वर्ट करना है, डेसिमल इंट में, इंट का मतलब क्या हुआ, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, आपको कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, जस्ट आपको वहाँ पे वेरिएबल डालना है इस फंक्शन के अंदर एंड वो क्या करेगा, कन्वर्ट करके आपको इंटीजर दे देने वाला है, राइट। सिमिलरली आप पार्सेंट का भी यूज़ कर सकते हो, बट इसमें आपको कुछ ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं जिसका यूज़ करके लेट्स से आप वो इंटीजर को कैसे रखना चाहते हो, राइट, उसका बेस क्या रखना चाहते हो, तो वो सब आप डिसाइड कर सकते हो इस फंक्शन का यूज़ करके। बस यही डिफरेंस था पार्सेंट एंड ATOI में, क्योंकि ये जो
फंक्शन है, इसका हम काफ़ी यूज़ करते हैं क्योंकि हम ये बार बार यूज़ होता है, राइट। लेट्स हम स्ट्रिंग से इंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं या इंट से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में ये डेडिकेटेड फंक्शंस है, ATOI, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक और चीज़ नहीं बताया। लेट्स से आप यहाँ पे स्ट्रिंग टू इंट कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। अगर आप इंट टू स्ट्रिंग कन्वर्ट करना चाहें, मैंने यहाँ पे लिखा इंट इक्वल्स टू लेट्स से 5 लिखा, ठीक है। सो अगर आपको इंट टू स्ट्रिंग कन्वर्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो, तो आपको लिखना पड़ेगा fmt.println, ठीक है, println, एंड यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डायरेक्टली स्ट्रिंग ऐसे 5 नहीं लिख सकते, राइट। तो उस केस में आपको लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग नॉट स्ट्रिंग strcnv डॉट ITOA, ठीक है, एंड इसके अंदर आपको वेरिएबल का नाम देना है, दैट्स इट। ये आपका स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो एक और फंक्शन हमने देख लिया लगे हाथ। इससे आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग से इंट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। इस फंक्शन को मैं कॉपी कर देता हूँ एंड यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये इंट टू स्ट्रिंग नहीं है, यहाँ पे चेंज करता हूँ मैं, और ये क्या है हमारा, स्ट्रिंग टू इंट नहीं है, इंट टू स्ट्रिंग है। ये जो फंक्शंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर ये दोनों, इनका तो हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ करने वाले हैं अपने प्रोग्राम में, ठीक है। तो इस पे आपको ध्यान देना है। एंड देन अगर आप स्ट्रिंग टू इंट या फ्लोट या बुलियन कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप इस फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो, ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हुआ हो। आपको ये सारे फंक्शंस का लाइन बाय लाइन प्रैक्टिस करना है। अगर आपको अभी भी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है तो एक बार आप फिर से ये वीडियो देखें एंड इसकी प्रैक्टिस करें, आपको ये समझ आ जाने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे।